वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम में से अक्सर लोग ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी के भाव जो है हमेशा ऊपर ही जाते हैं और हमने जो है हमारी जो जनरेशन है उसने ऊपर जाते ही देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई सारे देशों में प्रॉपर्टी के प्राइस जो है क्रैश हो रहे हैं, डाउन जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब ये चीज़ भारत में भी होगी। तो ये कब होगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं अगर आप ये जान लें कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस को ऊपर नीचे करने वाले जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो क्या है। तो एक बेसिक सी चीज़ है कि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो उसका भाव बढ़ता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है, लेकिन डिमांड के कई सारे फैक्टर्स हैं, सप्लाई के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो ये मुख्यतः तीन चीज़ें होती हैं जो डिमांड में बढ़ोतरी लाती हैं। एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आबादी बढ़ना। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पहले से ज़्यादा लोगों का रहना। तो अगर पहले किसी एरिया में 100 लोग रह रहे हैं, अगर वहाँ 150 रहने लगते हैं तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है अर्बनाइजेशन। तीसरी चीज़ जो है हाउस होल्ड साइज़। ये जो फैक्टर्स हैं ये डिमांड को बढ़ाते हैं। तो पहले अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी तब बढ़ती जाती है जब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस पर वुमेन, कि हर महिला जो है कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो वाला नंबर। तो आज से 40 साल पहले की बात करें, 30 साल 50 साल पहले की बात करें तो ये नंबर 5 के ऊपर हुआ करता था। यानी एक महिला जो है अपने जीवन काल में 5 बच्चे 6 बच्चों को जो है जन्म दिया करती थी। ये नंबर जो है तेज़ी से जो है डिक्लाइन कई सारे देशों में हुआ है, भारत में भी हो रहा है। और जब ये नंबर 2.1 के नीचे जाने लगता है तो क्या होता है, आबादी में डिक्लाइन शुरू हो जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आपकी कम होने लगती है। तो 2.1 का नंबर जो है मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेबल रहेगी। 2.1 के नीचे जो है अगर है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने लगेगी और इसके ऊपर चल रही है तो बढ़ती रहेगी। और ये अगर बढ़ रही है तो प्रॉपर्टी प्राइसेस के लिए ये अच्छा हो जाता है। अब अगर हम भारत की बात करें तो ये जो लाल वाला एरिया है, इस लाल वाले एरिया को छोड़ दें तो अधिकतर जगह जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है अब नॉर्मल लेवल पे आ गई है और कुछ राज्यों में तो जो है डिक्लाइन वाले लेवल पे आ गई है। तो भारत की इस समय एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है 2.3। तो 2.3 का नंबर पॉजिटिव नंबर हो जाता है प्रॉपर्टी के लिए, 2.1 के ऊपर है। लेकिन यहाँ हम देखें केरला में 1.8 हो गया है, तमिलनाडु में 1.7 हो गया है, साउथ के राज्यों में यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन राज्यों में क्या होने लगा है, यहाँ पर डिक्लाइन शुरू हो गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ओवरऑल कम होने लगी है। कुछ सेंट्रल इंडिया के राज्य हैं जहाँ पर जो है ये 3 के ऊपर चल रहा है और यहाँ पर जो है ये चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। अर्बनाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी एरिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस इंक्रीज़ होने का। तो शहरीकरण जब होता है तो सुविधाएं बढ़ जाती हैं, सुविधाएं जब बढ़ती हैं तो ऐसे लोग जो है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं हों। तो आप अगर देखें ये पिछले 500-600 सालों का जो चार्ट है उस पर आप देखें तो पहले जो है अर्बनाइजेशन की स्पीड बहुत कम होती थी। सन 1800 के बाद जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद जो है पूरी दुनिया में जो है तेज़ी से जो है ये नंबर बढ़ा। लेकिन ये नंबर भी एक लिमिट तक बढ़ सकता है, बहुत उससे ज़्यादा जो है नहीं जाता। तो जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि 70 के ऊपर जब अर्बनाइजेशन आपका पहुंच जाता है 70% के ऊपर, उसके बाद जो है यहाँ पर जो बढ़ोतरी होती है वो ना के बराबर होती है और अधिकतर जगह जो है डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो आज अगर हम बात करें जापान, यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइस गिर रहे हैं। नेदरलैंड में प्रॉपर्टी के प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़े हैं पिछले 20 सालों में। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, यूके में भी ऐसे ही हालात हैं, यूएस में भी यही चीज़ होने लगी है, फ्रांस जर्मनी में भी यही चीज़ होने लगी है। तो अभी अगर हम बात करें तो भारत पे ये 37% ही है, यानी हमारी 37% आबादी जो है अर्बनाइज्ड इलाकों में रह रही है। तो ये नंबर अभी बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये बढ़ता जा रहा है तो प्रॉपर्टी के लिए क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है बढ़ेंगे। अब एक और चीज़ जो है वो इसको अफेक्ट करती है, वो ये कि परिवार कितने छोटे हो रहे हैं।
तो अगर किसी जगह एक परिवार में 6 लोग रह रहे हैं, एक घर में 6 लोग रह रहे हैं, अब यही जो है अगर सेपरेट हो जाते हैं, एक फैमिली में 3-3 हो जाते हैं, तो आपकी घर की डिमांड जो है डबल हो जाती है, आपको एक एक्स्ट्रा घर की ज़रूरत होती है। तो ये एक्स्ट्रा घर की ज़रूरत जो है क्या होती है, प्रॉपर्टी प्राइसेस के लिए पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक लिमिट होती है कि हमेशा जो है ये गिर नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी जो है अकेले अकेले रहने लगे, एक आदमी एक घर वाली लेवल पे आ जाए तो इसके चांसेस जो है बहुत कम है। तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो यूएस का जो ट्रेंड है, तो 1700-1800 तक क्या चलता था कि एक परिवार में लगभग जो है 6 लोग रहते थे। फिर जो है ये डिक्लाइन होकर 2.5 पर आ गया है और उसके बाद जो है ये अब बढ़ रहा है। तो एक समय बाद जो है लोगों को रियलाइज़ होने लगता है कि जॉइंट फैमिली जो है थोड़ी बेटर होती है अकेले रहने के हिसाब से। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव ट्रेंड जो है यूएस में देखा जा रहा है। तो भारत में अभी इस लेवल पर हम अभी अब नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचने लगेंगे तो प्रॉपर्टी में सैचुरेशन हमारा भी शुरू हो जाएगा। तो फैमिली साइज़ की बात करें तो डिक्लाइन जो है यूएस में देखिए काफ़ी हो रहा है, और अभी जो वहाँ पर आ गया है तो 2.5 के लेवल पे आ गया, यानी एक घर में एक परिवार में जो अब 2.5 लोग रह गए हैं रहने वाले। अब इससे ज़्यादा कम जो है हो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जब आपका हो जाता है तो मतलब कि सैचुरेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा नई डिमांड जो है नहीं आएगी। अब जो फ्यूचर की डिमांड होती है वो मेनली रिप्लेसमेंट डिमांड होती है, कि किसी की डेथ हो गई और नए लोग आ गए, तो बस वो जो रिप्लेसमेंट चल रहा है उसकी डिमांड है, नई ग्रोथ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें जो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं वो ये है कि प्रॉपर्टी प्राइजेस वहाँ पर इंक्रीज़ होंगे जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी हाई हो रही है, जहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर जो है सुविधाएं बढ़ रही हैं, यानी कि लोग जो है छोटी फैमिली के साइज़ में रहना प्रेफर करते हैं, लेकिन एक समय बाद जो है ये चीज़ रिवर्स होती है, फिर बड़ी फैमिली की तरफ आने लगते हैं। और जब ये चीज़ होती है, देश आपका डेवलप्ड होता है, तो एक बड़े हाउस के साइज़ेस की डिमांड जो है बढ़ने लगती है, लोगों के पास पैसा होता है। तो इन ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं तब तक जो है ये प्राइजेस के लिए पॉजिटिव होता है, और जहाँ ये चीज़ फ्लैट हो जाती हैं, सैचुरेट हो जाती हैं, तो प्राइजेस जो है आपके डिक्लाइन में शुरू हो जाते हैं। और कई सारे देशों में ये हो रहा है, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूएस, बहुत सारे देशों में ये हो रहा है। चाइना में भी ये चीज़ शुरू हो गई है, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और एक समय बाद जो है यहाँ पर भी होगी। अब हमने डिमांड्स वाले फैक्टर्स को डिस्कस किया, अब सप्लाई पर आते हैं। तो सप्लाई में सबसे बड़ा रोल जो होता है किसी एरिया में प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज़ करने में, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो अगर हम मैथमेटिकल बात करें तो एक नंबर होता है, एक टर्म होता है मर्शाटी कांस्टेंट। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी आदमी 30 मिनट से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना चाहता है। ऑन एवरेज एक आदमी जो है डिस्टेंस जो ट्रैवल करना चाहता है वो 30 मिनट का ही करता है। तो आप अगर किसी को पैदल चलने के लिए बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 मिनट पसंद करेगा, लेकिन अगर आप उसको गाड़ी दे देंगे तो उस गाड़ी से जो है वो 30 मिनट अगर ट्रैवल करेगा तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, आदमी की 30 मिनट के अंदर डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा, वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग आएंगे और वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी और वहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये चीज़ में मेनली कार का बहुत बड़ा योगदान होता है कि जैसे जैसे लोगों के पास पर्सनल कार हो जाती है तो वो जो है ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, 30 मिनट जो है ऑन एवरेज जो है वो कर सकते हैं, 30 मिनट में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। पर ये भी एक लेवल तक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो रहा है, सबके पास ही कार हो रही है, तो रोडों पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा तो 30 मिनट में जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस वो फिर ट्रैवल नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ रिवर्स होने लगती है। तो एक और चीज़ की बात सीधे सीधे अगर हम बात करें कि ज़्यादा स्पीड अगर हो जाती है तो प्रॉपर्टी प्राइसेस के लिए ये पॉजिटिव होता है, लेकिन स्पीड की भी एक लिमिट है। हम रॉकेट से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, हम रॉकेट से अपने ऑफिस नहीं जा सकते, तो ये काम तो नहीं कर सकते। तो हमारा एक, अगर हम मेट्रो की बात कर लें, कार की बात कर लें, बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ये एक बहुत ज़्यादा लेवल तक जो है इंक्रीज़ नहीं हो सकता। तो 50 का 60 का आप स्पीड तक ऑन एवरेज तक ले जा सकते हैं शहर के अंदर, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर की हमारी कैपेसिटी है तो हम उसको अगर बढ़ा के अगर हम कार वाले हो जाते हैं तो हमारी 50 किलोमीटर की
पर आवर की स्पीड वाली कैपेसिटी हो जाती है। तो क्या होता है उस सिचुएशन में हम 10 गुना ज़्यादा डिस्टेंस जो है 30 मिनट के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। तो 10 गुना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेने का मतलब ये है कि शहर का साइज़ जो है, एक्सपेंशन जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, उसका एरिया जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक फैक्टर जो समझा जा सकता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कारें आ रही हैं तो वो 30 मिनट के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में शहरों का फैलाव होगा, शहर जो है फैलेंगे, ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी के प्राइजेस जो है बढ़ेंगे। तो पर्सनल कार का जो है बहुत ज़्यादा रोल जो है इसमें होता है। तो यहाँ अगर हम कार का ट्रेंड देखें यूएस का, तो वहाँ पे देखें पर्सनल व्हीकल का एक ट्रेंड है, तो लगातार लोगों के पास जो है गाड़ियाँ बढ़ी, लेकिन अब एक लेवल के बाद यहाँ पे भी डिक्लाइन शुरू हो जाता है कि आपके पास जो है आप 10 गाड़ी लेके तो घूमेंगे नहीं, आप 10 गाड़ी ले भी लेंगे तो भी आप एक पे ही चलेंगे। तो ये चीज़ जो है होने लगती। तो जब यहाँ पर व्हीकल पर हाउस होल्ड आपका सैचुरेशन लेवल पर आ जाता है, यानी कि आप कंपेयर कर लीजिए कि अमेरिका में 1000 लोगों में से कितनों के पास इस समय कार है, और आप भारत में देख लीजिए कि भारत में 1000 में से कितनों के पास कार है। तो भारत का नंबर आज के अमेरिका के नंबर से जब मैच करने लगेगा तो आप समझ जाइए कि प्रॉपर्टी में हम सैचुरेशन के करीब पहुंच रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कोरोना के बाद होने लगी है, वो जो नई चीज़ आई है वो है वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम जो हमारा 30 मिनट वाला जो फैक्टर है, जो अभी हम डिस्कस किया कि 30 मिनट ही ऑन एवरेज आदमी ट्रैवल करना चाहता है। अब वर्क फ्रॉम होम वाली ऐसी चीज़ आ गई है कि कोई आदमी एशिया में रह रहा है, वो यूरोप में काम कर सकता है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये चीज़ जो है प्रॉपर्टी प्राइजेस के लिए नेगेटिव हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में कोरोना के बाद जो है कई सारे लोग जो है रूरल एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ में रहने चले गए हैं। ये चीज़ जो है इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपके शहरों में रहने का कॉस्ट ज़्यादा है, और अब आप गांव से ही सस्ते में आप काम भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाली चीज़ आ गई है। तो आप जो है ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि माइग्रेशन थोड़ा सा रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरियाज़ में होने लगता है, जो कि यूरोप में हो रहा है, और ये प्रॉपर्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो हमारे देश में तो अभी इतना ज़्यादा लेवल पे नहीं है, लेकिन जब होगा तो यहाँ पर भी उसका नेगेटिव असर होगा। और एक और चीज़ जो प्रॉपर्टी प्राइजेस के लिए नेगेटिव होती है, जो उसको कंट्रोल में करती है, वो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाली हमारी टेक्नोलॉजी और एलिवेटर वाली टेक्नोलॉजी। तो एक समय था कि हम 2 मंजिला 3 मंजिला तक बिल्डिंग बना पाते थे। आज जो है हम ऐसी चीज़ें करने लगे हैं कि 100 मंजिल की बिल्डिंग भी बनाना अब इम्पॉसिबल नहीं है। और फास्ट एलिवेटर जो है बना लिए गए हैं, आपको 50 मंजिल पे जाना, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तेज़ी से लिफ्ट से जा सकते हैं। तो जब ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं कि कम लैंड में ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो जब कम लैंड में आप ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर पा रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइजेस जो है कंट्रोल में रहते हैं, ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जो प्रॉपर्टी के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अब आप देखिए कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्राइजेस डिक्लाइन हो रहे हैं, कई जगह काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं, चाइना जैसे कंट्री में भी कई जगह क्रैश हो रहे हैं। तो फैक्टर्स को आप समझ लीजिए। और प्रॉपर्टी जो है एक लोकल एसेट होता है, तो ऐसा नहीं है कि एक जगह जो है डिक्लाइन हो रहा है तो पूरे देश में ही डिक्लाइन हो, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। हर जगह के अपने अपने फैक्टर होते हैं। तो अगर आपने फैक्टर्स को समझ लिया है और उसको देखिए कि आपके एरिया में वो फैक्टर जो है कैसे काम कर रहे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइजेस में इंक्रीज़ कब तक होगा। ये हमेशा नहीं होता है, इनफाइनाइट लेवल तक नहीं होता है, और एक सिचुएशन हर देश में आती है एक लेवल के बाद, जब प्रॉपर्टी के प्राइजेस में भारी गिरावट आती है। लोग बेचते हैं लेकिन अपने कॉस्ट पर भी जो है वो बेच नहीं पाते। तो वो समय यहाँ पर भी डेफिनेटली बिल्कुल आएगा। कब आएगा? थोड़ा समय लगेगा, शायद 2040 तक, लेकिन आएगा ज़रूर। इसके साथ जो है मैं अपनी आज की बात ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद।